हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल के बारे में। देखिए 10 साढ़े 10 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी 2.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिन से एक बड़ा प्रेशर इस शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है, जबकि पूरा मार्केट पिछले कुछ दिनों से बढ़िया रैली का एंजॉय कर रहा है। वहाँ रिलायंस कैपिटल के निवेशकों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें तो निफ्टी 11,000 से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी है। बड़े जो अच्छे अच्छे फंडामेंटल शेयर हैं वो काफी बढ़िया रिटर्न पे कर रहे हैं, और उसके सामने रिलायंस कैपिटल की मैं बात करूं तो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है। रीजन ये है कि बहुत ही फंडामेंटली लो शेयर है ये, और फंडामेंटल उसके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यही एक वजह है कि इसको मेनली ऑपरेटर के द्वारा चलाया जाता है। 10 साढ़े 10 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अब खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल अभी 10 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो मुश्किल से 6 साढ़े 6% का ग्रोथ है। आप देखिए यहाँ पर 10 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, एक बड़ी रैली आई, 14 रुपए के आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें कोई खास एंजॉयमेंट देखने को नहीं मिला, कुछ खास यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिले। शेयर नीचे ही नीचे गया। अगर बाद में एक दो रैली आ भी गई तो उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई, फिर एक दो रैली आई, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई। एक साल की मैं अगर आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो पिछले एक साल में 80% तक का पैसा ये डुबा चुका है। 54 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था। आपको देखिए गिरावट आती है और उसके बाद एक बड़ा सा ट्रैप तैयार होता है। 12 रुपए 85 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड करा था, एक बड़ा ट्रैप तैयार हुआ ऑपरेटर का। एक के बाद एक बड़ी रैली आई और शेयर डबल हो गया। बहुत ही कम वक्त में डबल हो गया ये शेयर, सीधा 25 रुपए तक चला गया ये। और यहाँ पर ये जो ट्रैप तैयार हुआ था, जितनी बड़ी तेजी आई उतनी ही बड़ी वापस से गिरावट हमें देखने को मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक बड़ा ट्रैप तैयार हुआ, फिर तेजी आई, फिर यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद भी आप देखिए एक बड़ी रैली आई, फिर क्या हुआ, उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट, फिर तेजी आई, और अब वापस गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 10 साल की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में रिलायंस कैपिटल में अगर हम देखें तो 98% की गिरावट है। 860 रुपए का शेयर आज आप देखिए 10 रुपए पर अवेलेबल है। इवन अगर मैं ऑल टाइम की बात करूंगा तो जो इसका प्राइस है वो बहुत हाई था, बहुत हाई। आप खुद देखिए यहाँ पर 2,924 रुपए तक का हाई बना था, वो भी 15 जनवरी 2008 को। 2008 के साल में 2,924 रुपए का हाई ये बना चुका था। और आप देखिए उस वक्त 2003 मतलब ऑलमोस्ट 3,000 रुपए के आसपास था, तो 3,000 की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा वैल्यू थी। और आज 10 रुपए पर लाके सबको पटक दिया है इसने। यहाँ पर हम देखें तो माइक्रो कैप स्टॉक है, 275 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए तो 12 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज है। और अनिल अंबानी की अगर हम बात करें तो उनकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर हम देखें तो कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप खुद देख सकते हैं, प्रमोटर मतलब अनिल अंबानी जी ही है यहाँ पर, वो अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूअस गिरा रहे हैं। एक ही क्वार्टर में 33.5% की होल्डिंग्स 1.5% की हो गई, 32% की होल्डिंग यहाँ पर इन्होंने बेच दी, 32% की। एफ भी आप देखिए 5.16% की होल्डिंग 0.24%। म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी 3.44% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करके बैठे हुए हैं। प्रमोटर की बात की तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, मतलब अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये। 0.70% की होल्डिंग है, पूरी 1% की होल्डिंग भी नहीं है इनके पास, और उसमें से भी 3.5% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, वो भी थोड़ा थोड़ा सा पैसा, हालांकि उन्होंने बहुत सारा पैसा निकाल भी दिया है। और 37 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है और उसमें से भी 0.01% की ही होल्डिंग है। 12 एफ ने अभी भी यहाँ पर पैसा लगाया है और वो भी धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो LIC है, जिनके पास 3.36% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 64.42% है। डिविडेंड आखिरी बार 2018 में पे किया था, वो भी 110% का, मतलब 11 रुपए पर शेयर का
दमदार डिविडेंड पे गया था। लेकिन उस वक्त 2008 की अगर मैं बात 2018 की मैं बात करूं तो 2018 में अगर आप देख सकते हैं कि शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा था, 500 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था उस वक्त, और आज ये हालत है कि शेयर 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही स्पीड से इसने अपना जो मार्केट की जो प्रेजेंस है वो गवाई है। यहाँ पर हम देखें टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन 99% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ये वाकई में सरप्राइज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 99% लोग कह रहे हैं खरीदारी कर लो, बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है। ये मैं वाकई में शॉक्ड हूँ यहाँ पर कि किस तरीके का मतलब एडवाइस लोग दे रहे हैं यहाँ पर हम देखें तो मार्च क्वार्टर में 2000 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है और काफी बड़ा नुकसान है ये। दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 140 करोड़ का लॉस था, उससे पहले सितंबर में 3900 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 1175 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, उससे पहले पिछले साल मतलब मार्च 2019 की मैं बात करूं क्वार्टर की तो 2355 करोड़ का लॉस था। तो ओवरऑल लॉस काफी बड़े देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, और तो और कर्जा जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप देखिए लेटेस्ट डेटा भी आ चुका है, जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर जो है वो यहाँ पर भाग रहे हैं। 41% की जो होल्डिंग थी आज सिर्फ 1.5% की होल्डिंग बची हुई है, और 1.5% की होल्डिंग में भी 3.5% की होल्डिंग गिरी है। यहाँ पर 22% से 23% की एफ की होल्डिंग 0.41% देखने को मिली है। हालांकि मार्च क्वार्टर के मुकाबले जून में एफ ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई जरूर है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं है, 3.43% की होल्डिंग है, लेकिन म्यूचुअल फंड यहां से भाग निकले। जो थोड़ी सी भी होल्डिंग बची थी 0.01% की, वो भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बेच दी है। वो होल्डिंग भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बेच दी है, मतलब म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। बिल्कुल भी कोई होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास अब यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। प्रमोटर भी आप खुद देखिए, इतनी तेजी से कोई प्रमोटर ने होल्डिंग नहीं गिराई होगी जितनी प्रमोटर की होल्डिंग गिरती हुई हमें आजकल एडीएजी ग्रुप की कंपनियों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए कौन है मैनेजमेंट में, तो अनिल धीरूभाई अंबानी देखने को मिल रहे हैं चेयरमैन। और अगर उनकी भी अगर हम बात करें तो हालांकि उनकी भी कोई खास अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको गूगल पे अगर आप अनिल अंबानी सर्च भी करोगे और न्यूज में भी अगर आप सेक्शन में जाओगे तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। देखिए नो पर्सनल गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी, एक के बाद एक जो भी न्यूज आएगी वो यही होगी कि अनिल अंबानी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कर्जा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इनके खिलाफ जेल में पहुंचा है, चाइनीज बैंक को भी एक बहुत बड़ा कर्जा इनको चुकाना है। तो कई सारी दिक्कतें हैं इनके सामने। आपको देखे अनिल अंबानी ऑर्डर टू पे चाइनीज बैंक $700 मिलियन, तो बहुत सारा है। इवन उन्होंने एडमिट भी किया था कि उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो कंपनियों को चला पाए। रिलायंस कैपिटल एक हाईली रिस्की शेयर मुझे लग रहा है, और इसमें जनरली ऑपरेटर्स काफी ज्यादा गेम प्ले करते हैं और लोगों का पैसा यहाँ पर डूबता है। अगर आप खुद देख सकते हैं कि पिछले एक साल का ही अगर मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रैली आएगी यहाँ पर तो ऐसी रैली आएगी कि आपको खरीदने तक का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस ऊपर के लेवल पर फंस जाओगे, ठीक है, उसके बाद ऐसी गिरावट शुरू होगी कि आप यहाँ से बेच भी नहीं पाओगे और आप वहां पे फंसे के फंसे रह जाओगे। फिर बाद में एक और ट्रैप तैयार होता है, तेजी आती है, बड़ी तेजी आती है, लेकिन वापस उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो मुझे अभी भी लगता है कि रिलायंस कैपिटल अभी भी उस जोन में नहीं है कि आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बढ़िया रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद रिलायंस कैपिटल जो हालांकि फंडामेंटली स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि एक वक्त तक पहुंचने के बाद, लोगों को ट्रैप में फंसाने के बाद अब वहां पर गिरावट का दौर चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ बाइंग रिलायंस कैपिटल आप अच्छे और फंडामेंटल शेयर को चूज करें जो आपको लंबी दूरी में अच्छा मुनाफा कमा कर दे, अच्छा डिविडेंड कमा कर दे, और आपका जो पैसा है वो एटलीस्ट सेफ रहे। ऐसे रिस्की शेयर में आप पैसा न फंसाए जहां पर ऑपरेटर जो है वो काफी ज्यादा हद तक एक्टिव रहते हैं। तो रिलायंस कैपिटल में मैं यही कहूंगा कि अभी भी मुझे लगता है कि शेयर में गिरावट आ सकती है। अभी भी ये शेयर 8 रुपए तक जा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है और लॉन्ग ड्यूरेशन में। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे 9 या 8 रुपए के पास आसपास ज्यादा वो देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। तो मैं अभी आपको यही कहूंगा कि अवॉइड करें, और इसमें जब भी कोई बड़ी रैली आए तो ये मत सोचिए कि यहाँ से ये शेयर रॉकेट बन जाएगा, मैं पैसा लगा देता हूँ। जी नहीं, इसमें खरीदारी करने से पहले 2 बार सोच लीजिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी वीक है
कोई खास अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है। मैनेजमेंट भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट भी कोई उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरी तरफ से रिलायंस कैपिटल में अवॉइड करने की सलाह रहेगी, और बाइंग इस प्राइस पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। तो वीडियो इसी पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस कैपिटल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।